वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो आज जो ये आप देख रहे हो ना, तो ये एक स्टोर का हाल है। तो स्टोर क्या कह लो कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो एक कोई बाथरूम खाली है तो स्टोर बन जाता है, कोई किचन खाली है तो स्टोर बन जाता है। क्योंकि घर इतने बड़े नहीं होते कि उनमें एक्स्ट्रा अलग से जो है स्टोर बनाए जाए, और धीरे धीरे बनते भी हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जो भी खाली होता है हम लोग उसी में जो है स्टोर बना लेते हैं। तो आप लोगों को पहले पूरा मैं ये दिखा दूं कि क्या हाल हो रखा है। और इनमें जो बोरी वगैरह है ना, इनमें जो सामान भरा हुआ है वो कुछ बच्चों का सामान है। जैसे बच्चे जो बाहर के होते हैं, जॉब वॉब पे जाते हैं, और फिर साथ में जैसे रहते हैं, दूर के बच्चे हैं, तो ये सुमित को ही सामान जो है इन्हीं को गाड़ी में रख के लाना पड़ता है। और मेरे घर का जो हाल कर रखा है इन्होंने, बहुत बुरा हाल है। लेकिन बच्चों को रोकती नहीं हूँ कि चलो कोई बात नहीं, पास में है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि ये सारा सामान है ना, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, वो क्योंकि बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि सामान को किस तरह से हटाऊं। लेकिन मैंने आज सोच लिया है कि सामान को मैं हटाऊंगी। जो भी एक्स्ट्रा सामान है, चाहे फिर मुझे उनको अलग से लेके देना पड़े जब जरूरत आए। अभी उनको जरूरत नहीं हो रही है, तो मैंने जो है सामान उतार दिया है ऊपर से। और उतारने के बाद जो है सारा नीचे सामान बाहर रखूंगी। और उसके बाद ये हाल देखो, अब किचन का दिखा रही हूँ आपको कि नीचे से पूरा जो है ना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। क्योंकि एक तो सर्दियों में बहुत ज्यादा काम भी नहीं हो पाता, और थोड़ा साइड से रहता है, तो फिर ना ये भी लगता है कि जब फैलेगा। हाँ, ये भी है, इस तरह के काम जब हम फैला लेते हैं ना तो फुल टाइम लगने वाला होता है। तो मैंने सारा सामान जो है ना धीरे धीरे करके निकाल लिया, क्योंकि हेल्प के लिए भी कोई भी नहीं था। क्योंकि अब बच्चे नहीं रहते हैं तो सारा काम जो है खुद से ही करना पड़ता है। तो बस सामान निकालने के बाद जो है ऊपर से जो सामान है उसको सेट भी करना है, और धीरे धीरे से जो सफाई करनी है। और ये जो पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल सील बंद, मतलब जो गिफ्ट पैक मिले हुए हैं, तो ये मैं सारे ही आज निकाल दूंगी। और जो भी सामान देने वाला है मैं तुरंत इनको दे दूंगी। सामान एक्स्ट्रा नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि काफी टाइम से जो है ना, कभी कभी क्या होता है, हम निकाल देते हैं कि हम ये निकाल देंगे, फिर जब साफ करने लग जाते हैं तो फिर रख देते हैं। तो ये जो है ना स्लैब है जो नीचे की, तो इसमें क्या है कि ना थोड़ी जो नीचे स्कर्टिंग लगती है वो तो दीवार पे लगती है, लेकिन जो नीचे लटक होती है ना, वो पता नहीं कैसे सीमेंट वगैरह निकल गया, तो उसमें जो है ना काफी गैप आ गया। तो गैप आने के बाद क्या है कि अगर ये गिर गया ना टूट के, तो फिर ये सेम पत्थर नहीं मिलता है, ग्रेनाइट नहीं मिलेगा। तो मैंने ये जो एरेलाइट होता है पत्थर चिपकाने के लिए, ये मंगवा के रख लिए थे। थोड़ा टाइम हो गया था तो इसको पत्ती से जो है ना मिक्स कर ले रहे। ये दो के साथ आता है, तो बस इसको मिक्स करके जो है मैं इसमें लगा दूंगी। काफी गैप हो गया था, तो लगाने के बाद इसमें सीमेंट भी लगानी पड़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना गैप काफी था। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हाथ लगा रही थी तो ये हिल रहा था। तो मुझे काफी टाइम से डर यही लग रहा था कहीं ये गिर ना पड़े। तो इसको पहले मैं जो है ना इससे लगा देती हूँ। ये देखिए, आपको हिलती हुई दिखाई भी दे रही है ना, समझ में आ रहा है कि ये हिल रही है। तो इस वजह से जो है इसको मैंने लगाने के बाद थोड़ी देर पकड़ के रखा और इसको चिपका दिया। और नीचे कुछ लगाने के लिए नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये ऐसे जुगाड़ से जो है ना इसको नीचे से सेट कर दिया। जितना मेरे से हो रहा है उतना कर लूंगी, तो इतना क्या नुकसान होने से बच जाएगा। और फिर कोई मुझे पत्थर वाला मिलेगा, क्योंकि इतने काम के लिए कोई भी मिलता नहीं है आसानी से। तो ये छोटे छोटे काम है ना, ये हम घर में कर सकते हैं, तो बड़ा नुकसान होने से जो है बच जाता है। और ये व्हाइट सीमेंट हमेशा ही रखी रहती है, तो डब्बा बंद करके रखते हैं ना, तो ये खराब नहीं होती है। तो इसको बस थोड़ा सा मैंने बाउल में निकालने के और थोड़ा पेस्ट बना के जो है इसको यूज करूंगी मैं। क्योंकि इसको जैसे हमने पत्थर को चिपका दिया, लेकिन सीमेंट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। तो ये भी कर लेते हैं। अब जब खाली किया है तो फिर कोई भी काम होता है, जब हम थोड़ा सा ही फैलाते हैं तो ज्यादा फैल जाता है। और ये आज तो मेरा पूरा दिन लगने वाला है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। और तबीयत भी खराब चल रही थी तो उस वजह से क्या है, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा मन भी लग जाएगा। पड़े पड़े और भी ज्यादा जो है ना बीमार हो जाते हैं, काम में लग जाएंगे तो थोड़ा सा ना मन बच जाता है। तो बस मैंने सीमेंट जो है ना ये लगा दी। लेकिन मुझे ये व्हाइट सीमेंट जो है ना ये चमक रही है तो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें कलर डालना जरूरी था, और इस टाइम पे कलर अवेलेबल है नहीं घर पे, और कोई है भी नहीं लाने वाला जिससे मैं कलर मंगवा सकूं। तो फिर मैं देखती हूँ, पहले मैं इसको, क्योंकि गैप ज्यादा है, तो इसको सिंगल लेयर से नहीं आएगा, इसमें और भी करेंगे। तो इस तरह के जो काम है ना
हम लोग करते रहते हैं तो हम लोगों को आइडिया होता है, देखते भी रहते हैं जब भी कोई भी कारीगर लगता है तो वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो हम लोगों को जो है ना छोटे-छोटे ये जो काम होते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो बस मैंने एक बार टाइल्स जो ऊपर मेरे जो फ्लोर पे लगी हुई हैं, उनका गैप जो है ना हो गया था, काफ़ी उनमें से सीमेंट वगैरह जो है ना, देखो थोड़े टाइम पे आके चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन है ना उनको रिपेयरिंग अपने हाथ से ही जो है करना होता है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने इसमें थोड़ा कॉफ़ी पाउडर डाला कलर के लिए और कॉफ़ी थोड़ा चिपक भी जाएगी, तो ऐसे करके मैंने ना इसमें कलर आ गया और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि व्हाइट से अच्छा है और इसको मैं जो एक्स्ट्रा है ना उसको कपड़े से साफ कर दूँगी, तो फिर ये दूर से उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा और जब कभी फिर मेरे पास कलर मैं मँगवा लूँगी तो फिर दोबारा से लगा दूँगी। लेकिन बेटर रहा ये कि कॉफ़ी का जो है ना कलर अच्छे से आ गया और सामान ये सारा मैंने बाहर निकाल लिया है और देखिए अब क्या हालत हो रही है। इसमें सारे तरह का सामान है, नया पुराना जो भी है। तो क्या होता है हम लाते हैं और रख देते हैं, ऐसे ही सामने भी रख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त होता है, घर में 4 लोग होते हैं, तो 4 लोग चीज़ें उठाते हैं, रखते हैं। तो मुझे ये सामान है ना जो भी है ये कार्टून वग़ैरह हैं, तो उनमें रखना था मुझे जो वॉलपेपर भी मैंने थोड़ा-सा मँगवाने वाली थी लेकिन नहीं मँगवा पाई और जब देखा मैंने कहा शायद पेपर रखा होगा लेकिन एट अ टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने अभी अगर काम तो फैल ही गया है, तो फिर सोचा है कि बाद में कर दूँगी लेकिन अभी हाँ, ये है कि एक बार को पूरा अच्छी तरह से जो है किचन को सेट कर देती हूँ जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा सामान भी निकल जाएगा और किसी के काम भी आ जाएगा। तो मैं सारा सामान ना अलग डिवाइड करती जा रही हूँ। जो रखने वाला है उसको भी और जो निकालने वाला है वो भी। चाहे फिर वो कपड़े हों, शूज़ हों या बर्तन हों या जो भी सामान है सबको जो है अलग से करती जा रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, लेकिन एक बार को हो जाएगा। अम्ब्रेला भी 2-3 मिल गए हैं, तो मैं इनको भी सभी मतलब जो भी है, पर हाँ, इस तरह का सामान दूँगी जो जिसको मैं दूँ, उसके भी यूज़ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है कि ये काम हमारे आने वाली नहीं है चीज़ें और वो उठा के हम किसी को दे दें, उनके भी काम नहीं आए, टूटी-फटी हों, तो वो मैं फेंक देती हूँ। मैं सामान वही देती हूँ जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना यूज़ में आ जाएँगी और हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये देनी भी वही चाहिए क्योंकि जो चीज़ अगर कोई फटी हुई है, टूटी है, हम यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरे को भी देना नहीं चाहते कि इस तरह से हम दें। तो बस सामान जो अच्छा होगा वो निकालूँगी और जो बिल्कुल फेंकने वाला होगा उसको मैं अलग रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा टाइम सामान डिवाइड करने में मुझे लगने वाला है क्योंकि एक-एक चीज़ें जो है ना चेक कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं है खाना वगैरह जो है सुबह का हो गया था, तो मुझे लग थोड़ा टाइम लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक शाम का खाने का टाइम होगा तब तक मैं शायद फ्री हो जाऊँगी। तो इसी तरह से जो है मैंने बर्तन है अलग कर लिए हैं और उसमें कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो इस तरह से जो है बर्तन काम आने वाले हैं उनको साइड से रख ले रही हूँ। तो बस जो है सामान थोड़ा साइड से होता जा रहा है, थोड़ी जगह भी निकल रही है क्योंकि वॉशिंग मशीन भी जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा थी वो भी वहाँ पे रखी हुई थी, कूलर वगैरह। तो सारी चीज़ें ही जो है ना अस्त-व्यस्त हो रही थी, तो पूरे किचन जो है ना खाली करने के बाद मैंने ऊपर से सफाई करना शुरू कर दिया है। जाले वगैरह नहीं लगे थे ज़्यादा, गंदगी वैसे नहीं थी क्योंकि डेली का जो रूटीन का क्लीनिंग था वो तो होता ही रहता है। तो इस वजह से इतने ज़्यादा वैसे गंदी नहीं थी, टाइल्स वगैरह भी बिल्कुल आप लोगों को साफ दिख रही हैं, अभी मैंने साफ नहीं की हैं, तब भी दिख रही हैं। लेकिन हाँ, बस सामान जो है ना सेट करने वाला था, सामान निकालने वाला था क्योंकि जो काम में नहीं आ रहा था, उसी से जो है ना बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो गया था। तो इस वजह से जो है ना ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना भरा हुआ है और सारा सामान जो है ऊपर से भी निकाल लिया। कुछ क्या होता है बच्चे चीज़ें यूज़ करते नहीं हैं, रख देते हैं और फिर अगर मैं सोचती हूँ कि लाओ दे दूँ किसी को तो कहते नहीं, अभी रख दो, अभी ज़रूरत तो आज मैंने पूछा ही नहीं है। जो मुझे सही लगा वो मैं सारी चीज़ें जो है ना निकाल के देने वाली हूँ और बच्चों की फुटबॉल वगैरह भी है, किट भी है, तो ये भी कोशिश करूँगी कि ये मैं सारी दे दूँ। क्योंकि एक-एक दिन के लिए आते हैं ये लोग, इन लोग के पास अब टाइम तो होता नहीं है। तो कोई छोटे बच्चे हैं उनको दे दूँगी, चीज़ें तो वो खेल लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो बस ये जो है ना यहाँ की सफाई इस तरह से
हो गई है, नीचे जो है ना सामान वगैरह रखा रहता है, और कुछ जंग वगैरह के भी दाग लग गए हैं, कुछ वैसे भी चिकना। तो मैंने हार्पिक जो है ना डाल दे रही हूँ, और हार्पिक थोड़ी देर करके छोड़ दूंगी। तो ये ना एक दिन में तो मुझे नहीं लग रहा है, एक दो जगह ज्यादा थोड़ा सा गंदे हैं तो एक दिन में तो नहीं साफ होगा। लेकिन हाँ, जब जगह हो जाएगी तो फिर 2-3 बार में अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और इस तरह से जो है, क्योंकि अब दिन भी थोड़े खुलने लगे हैं, सर्दियों में क्या होता है कि हमारे जो रूटीन के ही काम है ना, हम वही कर पाते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है। अब दिन भी सही होने लगे हैं, तो अब ये सारे काम जो है ना, इनको करके खत्म करूंगी एक एक करके। जैसे कल मंदिर का किया था, आज मैंने यहाँ नीचे किचन का किया है, और ऊपर जो है ना थोड़ा सा एरिया पेंट वगैरह के भी डब्बे रखे हैं, तो उधर भी करना है। तो ऐसे करके एक एक दिन मैंने डिवाइड किया है कि मैं एक दिन में एक एक काम जो है ना करूंगी, तो फिर रेगुलर रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी अब सर्दियों वाले रखने वाले होंगे, तो वो भी काम है। तो बस ऊपर भी मैंने जो रेड वाला हार्पिक आता है ना, उसको डाल के जो है ना ये साफ कर दिया, और टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ है। पहले जैसी चीजें तो अब नहीं आती हैं। अभी मैंने ऊपर का काम करवाया था, लेकिन ये जो टाइल्स है ना, साइज में भले ही छोटी है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, एकदम क्लीन रहती हैं। बहुत ज्यादा इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम से साफ हो जाती हैं। तो मैंने हार्पिक वगैरह कुछ भी नहीं डाला ऊपर टाइलों पे, सिर्फ मैंने यहाँ ग्रेनाइट पे जो है ना यहाँ पे डाल के साफ किया है, और कपड़े से साफ कर दे रही हूँ। तो आप भी इस चीज को मानते होंगे कि जो पहले चीजें चलती थी क्वालिटी वाइज बहुत बेटर चलती थी, और अब वो पैसा तो खर्च होता है, लेकिन सेम चीज ऐसी नहीं मिलती है जो हम लंबे टाइम तक उसको अच्छे से रख पाए, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब जैसे ना कंपटीशन भी बहुत है, चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, पैसा महंगा भी ले लेते हैं चीज, फिर भी वो चीज नहीं रहती है जो पहले होती थी। तो बस अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा हाँ, ये जो किचन क्लीनर है इसको डाल के मैंने अब साफ तो कर ही रही हूँ। तो मैंने ऊपर का जो है ना वो भी सारा साफ कर दिया। और ये मेरे पास जो बैनर होता है ना, मैं मतलब आप यकीन करो, कुछ भी मेरे पास ऐसा सामान नहीं था स्पेशल जो मैं किचन में जैसे शीट वगैरह कुछ बिछाऊं या कुछ भी, सब जुगाड़ से काम होने वाले हैं। तो ये जो बैनर होते हैं ना इस तरह का था, तो उसको मैंने बिछा दिया है काट के, और कुछ भी खरीदने का नहीं रहा, क्योंकि मार्केट जाने के लिए थोड़ा-सा मुझे ये रहता है, मैं अकेले नहीं जाती हूँ। बच्चे आते हैं तभी जाती हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ी दौड़-भाग सी भी रही और तबीयत भी रही, तो मैंने इधर सोचा ही नहीं कि मुझे क्या-क्या सामान मँगाना है। तो फिर ये जो क्लिपबोर्ड वगैरह है ना, ये भी बच्चों के अब यूज़ में नहीं आते हैं। और ये जो गिफ्ट पैक रखे हैं, मैं ये भी ऐसे ही दे दूँगी। इनको मैंने खोला नहीं है। बिल्कुल पैक रखे हुए हैं। तो बस ये जो स्टैंड वगैरह हैं, ये भी बहुत चिपकने वाले गंदे हो गए थे। बस अच्छी तरीके से जो है मैंने बाहर आंगन में यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा ली हो, क्योंकि जो कपड़े देने वाले थे ना, तो उनको ऐसा लग रहा था मुझे कि वो थोड़ा सा रखे रखे भी खराब, वैसे गंदे हो गए हैं, फटे नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन हाँ गंदे से लग रहे थे क्योंकि रखे ऐसे थे। तो फिर मैंने उनको वॉशिंग मशीन मतलब लगाने के बाद जो धो के, और तब उनको कपड़े किसी को भी दूंगी मैं। शूज वगैरह सारे रख दिए हैं। तो ये जो बैग है ना, इनमें जो फेंकने वाला सामान है वो अलग कर दिया है मैंने, और इस तरह से जो है ना जो देने वाला है वो अलग कर दिया है। तो ऐसे सारा सामान जो है ना अलग अलग डिवाइड हो गया है। तो कल तो नहीं दे पाएंगे, परसों को जो है ना ये सामान भेज देंगे, क्योंकि अब घर पे कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत होती है, और मैं मेरा जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस ये मैंने जो है ना यहाँ पे भी सारा सामान जो है साफ कर करके एक साइड लगाती जा रही हूँ। और ये इस तरह के पैक हैं, देखो आपको दिखा रही हूँ, गिफ्ट पैक है। कभी कभी क्या होता है ना, लोग दे तो देते हैं लेकिन थोड़ा सा अ, अगर उसमें थोड़ा और डाल देना तो बेटर, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीजें आ जाती हैं, या जितना में बने उतना ले लो। बड़े बड़े पैकिंग के चक्कर में ना क्वालिटी बहुत हल्की आती है, तो फिर वो चीज जब हम यूज नहीं कर सकते, फिर देना भी नहीं चाहिए। लेकिन चलो, हम किसी को कुछ कहते नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो ये कपड़े सारे मैंने जो है ना जैकेट वगैरह सब धो दिए, और इधर फिर फुटमेट वगैरह भी बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हो, जब डस्ट का काम होता है तो ये भी गंदे हो गए, तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी धो के डाल दूं। टाइम बहुत बढ़ता जा रहा था, रात होने वाली थी। तो बस यहाँ टेबल भी एक एक्स्ट्रा थी, तो उस दिन मैंने सोफे दे दिए थे उठा के, और उस जगह भी टेबल रखी हुई थी। तो ये भी टेबल मेरे काम नीचे नहीं आ रही थी, तो तब तक ये आ गए थे, तो मैंने कहा कि इसको ना ऊपर रख देते, नीचे इतनी जगह नहीं है।
तो वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उठा के ना फटाफट से दे दी। तो मैंने कहा ऊपर रख दो, थोड़ी नीचे जगह खाली हो जाएगी तो साफ सफाई भी अच्छे से होती रहेगी। तो इस तरह से जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम ऊपर से उतार लेंगे। तो ऊपर स्टोरेज का सामान जो है ना, बाथरूम के ऊपर एक थोड़ा सा मतलब पूरा ही इस तरह से अभी कवर्ड नहीं लगे हैं उसमें, खुला ही है, तो मैंने कर्टन वहां पे डाल रखे हैं। तो इस तरह का जो भी सामान होता है ना जो यूज में नहीं आता है, उसको हम वहां पे रख देते हैं। वो इस तरह से, वैसे किधर गेहूं वगैरह जो है ना वो भी निकाल लिए थे, टंकी भी खाली करने वाली थी। तो बस जहां से टेबल हटाई वहां पे ये मैंने कूलर रख दिया, क्योंकि अब कूलर अभी नहीं तो 15 दिन बाद निकालना तो है ही है। तो मैंने सोचा सफाई करके जो है ना यहीं पे रख देते हैं, जिससे ना वो पूरा किचन जो है ना खाली हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो बस मैं जहाँ भी नीचे काम करती हूँ, तो मेरा जो है ना कारवां साथ साथ चलता रहता है, गाने चलते रहते हैं और बस मेरा मन जो है ना लगा रहता है। ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि चलो गाने सुनते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये टेबल देखिए मैंने ऊपर यहाँ पे रख दी है, और ये ऊपर कर्टन जो है ना ये डाल दिए है। तो ऊपर हाफ हाफ कर्टन पड़े हैं और यहाँ पे नीचे जो है ना साइड से लॉन्ग पड़े हैं। तो बस ये हो गई है सफाई। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको इसलिए भी लग रहा है कपड़े वगैरह रख दे। अब ये फाइनल जो है ना पूरा सामान मैंने लगा दिया। ये देखिए आप किचन जो अभी दिखाई थी सुबह वो देखो, और अब ये देखो ओपन है, इसमें कवर्ड वगैरह नहीं लगे हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे सामान को जो है ना लगा दिया है। अब कितना कम सामान रह गया है, सारा निकालने वाला था मतलब तो निकाल दिया है। और जो नीचे रख दिया है साइड से चार चार तीन तीन चीजें एक एक चीज की रखी रहती है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सामान रहता है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सामान आज निकाल दिया है। और आपको लग भी रहा होगा कि खाली पूरा हो गया है, तो कितना सामान निकाला है। ये देखिए कितना अच्छा लगने लग गया है ना, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी थकान उतर गई, लेकिन हाँ आज काम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का हो जाता है ना। तो बस 9:15 बज गए हैं रात को। और अब मैं नहाने के बाद जो है, क्योंकि सारा दिन जब हम काम करते हैं ना तो थकान भी होती है और थोड़ा डस्ट मिट्टी भी होती है जब क्लीनिंग का काम करते हैं। तो मैंने आके जो है ना गर्म पानी से पहले नहाए, और नहाने के बाद फिर चाय जो है बनने रख दे रही हूँ। और अब जो है ना हिम्मत नहीं बढ़ रही, ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाओ। लेकिन ये ना अभी खाना जो है ना शाम को थोड़ा बीच में आके मैंने बना दिया था, क्योंकि 6 बजे के करीब बीच में आ गई थी मैं, तो खाना बना दिया था, इन्होंने खा लिया था। और बस उसके बाद अभी खाना किसी ने नहीं खाना था। बस चाय पी के और थोड़ा सा प्रसाद जो होता है ना मालपुआ होते हैं, वो प्रसाद में भंडारे से आए थे वृंदावन में, मतलब आश्रम में गए थे ये कल। तो वहां से लाए थे, तो वो प्रसाद के जो है ना वो एक दो जिसको खाने होंगे तो खा लेंगे। और खाना किसी ने अब खाना नहीं है। तो बस सबसे यही है कि बीच में जो है ना जिस दिन हमें काम करना होता है उस दिन थोड़ा खाने का ही देखना होता है। इस तरह का खाना बना के रखते हैं कि जिससे कि बीच में जो है ना हम कभी भी आके खाना बना दे, प्रॉपर तरीके से खाने की तैयारी नहीं करनी पड़ती, तभी काम हो पाते हैं। तो बस चाय भी बन गई है और अब बहुत ज्यादा जो है ना थकान होने लग गई है। लेकिन अभी काम चलेगा नहीं ना थकने के बाद। ये जो बना है इसको एडिट करके आप लोगों के तक तो भी भेजना है। तो आप लोग बताइएगा जरूर, आप लोगों को जो है ना मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थोड़ा सा तो स्लिम्प आया है, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण, मुझे नहीं पता। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती होगी। तो बस चाय ले जाने के बाद जो है ना दूध वगैरह वो भी फ्रिज में रख के, और बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साइड से हटा दूंगी, और ज्यादा तो कुछ नहीं। और अभी मेडिसिन चल रही है तो मैंने ये ले ली है दवाइयाँ, लिया मोबाइल और बस चल दिए अपने ठिकाने पे। तो ये जो है ना प्रसाद के हैं, तो एक दो जो भी मन करेगा वो खा लेंगे, और नहीं तो फिर रख देंगे। सो गाइस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग पूरा वीडियो जो है देखा कीजिए, और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता है। बस हाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक एक भी अगर सब्सक्राइब बढ़ता है ना, सब्सक्राइबर जब भी बढ़ते बहुत एक पॉजिटिव फील आता है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस चलते हैं, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ।